देखिए, जहाँ तक पैसे की बात है, सोने और चांदी की बात है, तो अगरचे सोने का निसाब अलग है, चांदी का अलग है, और रकम जो है अगर सोने के साथ मिला दी जाती है तो फिर उस पर ज़कात दी जाती है। लेकिन यहाँ ये बात समझने की कि जिस वक्त सोने और चांदी का निसाब मुकर्रर किया गया था, उस वक्त दोनों की जो वैल्यू थी वो एक ही वैल्यू थी। इस वक्त जो चांदी की वैल्यू है बहुत कम है और सोने की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ज़्यादा अहवत और ज़्यादा बेहतरीन यही है कि चांदी को ज़कात निकालने का मयार बनाया जाए, 52.5 तोला चांदी को। पहली बात। दूसरी बात ये, जहाँ तक यतीम बच्चे के माल पर ज़कात का ताल्लुक़ है या नाबालिग बच्चे के माल पर ज़कात का ताल्लुक़ है, तो देखिए मुफ्ती उमर सिद्दीकी साहब ने बहुत ही खूबसूरत एक जो आम तौर पर हीला इख्तियार किया जाता है उसकी निशानदेही की है कि इस तरह अगर लोगों को छूट दी जाएगी तो लोग यकीनन माँ बाप यही कहते हैं कि हमारा क्या है, सब बच्चों का है हमारे। तो लोगों ने इसी तरह किया है कि 7.5 तोला होने पर ज़कात है, तो 3 बच्चियों में वो आधा आधा करके बांट दिया, 2 तोले इस बच्ची का है, 2 तोले इसका है और 2 तोले इसका, तो ज़कात किसी पर भी नहीं हुई। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इन्नल्लाह यअलमु मा तुख्फिस सुदूर, वो तो दिलों के भेद को जानता है और आपकी क्या प्लानिंग है उसको भी जानता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसमें आपने फरमाया यतीम जो कस्टडी में आते थे उनके वालियों के, उनके माल को तिजारत में लगा दो, ऐसा ना हो कि उनके माल को ज़कात खा जाए। हालांकि वो यतीम बच्चे हैं और अभी उनका माल उनके हवाले नहीं किए, ये बैहक़ी की हदीस है, सुनन तिरमिज़ी में भी है, तो उनके माल को ज़कात में लगा दो। तो इसलिए अहनाफ के यहाँ तो यही मौक़िफ़ है जो उलमाए किराम ने बयान किया, लेकिन शवाफ़े, मवालिक, हनाबिला और अहले हदीस के यहाँ यह है कि जो नाबालिग बच्चे हैं अगर उनके पास इतना माल है तो उसकी ज़कात भी 8 साल दी जाएगी। और जो आपने हज के लिए पैसे जमा किए, चूँकि अभी तक आपका हज का ना वीज़ा आया है, ना आपने हज के डॉक्यूमेंट्स कराए हैं, ना आपका वहाँ नाम निकला है, वो बचत कहलाएगी, तो इसलिए उस पर ज़कात